चंद्रनगर नाम के शहर में एक धनपत राय नाम का सेठ रहता था। वह बहुत व्यवहार कुशल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसके विपरीत उसका पुत्र लाजपत राय व्यवहार कुशल नहीं था। जब धनपत राय का अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्र लाजपत राय को पास बुलाकर कहा, पुत्र, जीवन में अगर हमेशा सुखी रहना है तो मेरी बताई हुई कुछ बातें हमेशा याद रखना। ऐसी कौन सी बातें हैं पिताजी? बेटे, आंगन में बेर की झाड़ी मत लगाना, सिपाही को अपना मित्र मत बनाना, पुराने नौकरों को निकालकर नए नौकर मत रखना और अपनी पत्नी को गुप्त बातें कभी मत बताना। यह सीख देने के बाद सेठ धनपत राय की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लाजपत राय व्यवहार कुशल नहीं था, इसलिए उसने सोचा, क्यों न पिताजी की दी हुई शिक्षा को परख कर देखूं। उसने तुरंत ही अपनी हवेली के आंगन में एक बेर की झाड़ी लगा दी और राजा के एक सिपाही से दोस्ती कर ली। सभी पुराने और विश्वास पात्र नौकरों को निकालकर नए नौकरों को भर्ती कर लिया। एक दिन लाजपत राय घूमने गया तो उसने सोचा, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसे गुप्त ही रखा जाए। इस प्रकार मेरी पत्नी की परीक्षा भी हो जाएगी और पिता द्वारा दी गई चौथी सीख का परिणाम भी सामने आ जाएगा। दूसरे ही दिन जब वह कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में छोटा राजकुमार मिला। लाजपत राय ने राजकुमार को ले जाकर उसे किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया। चलो, अब इसमें एक तरबूज रख लेता हूँ और लाल रंग से इस कपड़े को रंग लेता हूँ। लाजपत राय ने तरबूज को कपड़े से लपेटकर उस कपड़े पर लाल रंग लगा दिया और अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे, दिन भर से कहाँ थे आप? और इस कपड़े में क्या है और ये लाल रंग से क्यों रंगा हुआ है? अरे मेरी धर्म पत्नी, यह लाल रंग नहीं है। इस कपड़े में राजकुमार का कटा हुआ सिर है। राजकुमार का कटा हुआ सिर कहाँ से आया और आपने ऐसा क्या कर दिया? बताता हूँ, थोड़ा मुझे सांस तो लेने दो। दरअसल यह राजकुमार का खून है। मैंने राजकुमार की हत्या कर दी और उसके सिर को अपने आंगन में गाड़ दूंगा। एक तांत्रिक ने मुझे बताया है कि इससे मेरा व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। यह कहकर लाजपत राय ने उस तरबूज को अपने आंगन में गाड़ दिया और अपनी पत्नी से बोला, लेकिन खबरदार, किसी को इस बात की कानो कान भी भनक ना लगे, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। नगर में राजकुमार के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। लाजपत राय की पत्नी को भी यह खबर सुनने को मिली। अपने राजा का बेटा राजकुमार कुछ दिनों से गायब है, पता नहीं उस राजकुमार का क्या हुआ है। लाजपत राय जी की पत्नी के पेट में यह बात हजम नहीं हुई और उसने पड़ोसन को सारी बात कह डाली, साथ ही सावधान भी कर दिया। सुन, यह बात किसी से नहीं कहना, वरना मेरे पति की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन पड़ोसन को भला उसके पति की क्या परवाह थी। ऐसी सनसनीपूर्ण बात जब तक वह किसी को बता ना देती तब तक भला उसकी रोटी कैसे हजम होती। पड़ोसन ने यह बात रानी को भी बता दी और रानी ने सारा किस्सा राजा को बता दिया। रानी, यह तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, मैं सही कह रही हूँ। हमारे राजकुमार को उसी लाजपत राय ने मार डाला है। राजा ने तुरंत सिपाही को आदेश दिया, सिपाही, तुरंत जाओ और उस लाजपत राय को बंदी बनाकर हमारे पास लाओ। जी महाराज। यह कहकर सिपाही वहां से चल दिया और सीधे लाजपत राय के घर पहुंचा, जो कि लाजपत राय
उसी सिपाही का परम मित्र था। सिपाही जब लाजपत राय को घर से ले जा रहा था, तभी लाजपत राय की पगड़ी आंगन में लगी बेर की झाड़ी से उलझकर गिर पड़ी और जैसे ही लाजपत राय पगड़ी उठाने के लिए झुका तो उसी सिपाही ने लाजपत राय को लात मारकर गिरा दिया और उसे अपशब्द कहने लगा। जैसे ही लाजपत राय के गिरफ्तार होने की खबर फैली तो उसके नए नौकरों ने उसका घर का सामान लूट लिया। मूर्ख, तूने हमारे राजकुमार को मार डाला। तुझे फांसी की सजा दी जाती है। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। सजा सुनकर वह राजा के सामने ही हंसने लगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हत्यारे, हंस क्यों रहा है? महाराज, मुझे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। कैसी बेवकूफी? मेरे पिता ने अपने अनुभव की जो बात मुझे बताई थी, मैंने उसकी परीक्षा ली थी। यह मौत की सजा उसी का नतीजा है। तुम कहना क्या चाहते हो? तब लाजपत राय ने राजा को सारा किस्सा सुनाया और यह भी बता दिया कि महाराज, राजकुमार सही सलामत है। वह उस गुप्त जगह पर सुरक्षित है जहां मैंने उसे छुपा कर रखा है। यह सुनकर राजा ने तुरंत सिपाही को आदेश दिया। सिपाही, जल्दी जाओ और उस जगह से राजकुमार को ले आओ जहां लाजपत राय ने राजकुमार के छुपे होने की बात कही है। थोड़ी देर बाद सिपाही राजकुमार को लेकर दरबार में हाजिर हो जाता है। लाजपत राय, हम तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न हुए, परंतु याद रखना, अब कभी ऐसी हरकत मत करना। यह कहकर राजा ने लाजपत राय की सजा माफ कर दी। लाजपत राय ने पुराने नौकरों को बुलाकर उसने अपना व्यापार प्रारंभ किया। इसलिए कहते हैं कि जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भी। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों की बात नहीं मानता, उसे अंत में पछताना ही पड़ता है।